नमस्कार मेरे वीरों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। मैं हूं आपका दोस्त अमीनुल, भूतपूर्व वन रक्षक और वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। देखिए, मैंने जो पहले वाले वीडियो बनाए हैं वन विभाग की भर्ती को लेकर, उनको आपने बहुत सराहा। उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आएगा। देखिए, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें अपना टॉपिक रहेगा लोक नाट्य। लोक नाट्य वह कथानक होते हैं जिसकी कहानियां जो है सभी को, जिसके कथानक और कहानियां सभी लोगों को विदित होती है, और ये जनसाधारण के लिए होते हैं और जनसाधारण द्वारा ही मंचित किए जाते हैं। इनमें कौन कौन सी कहानियां होती है, जैसे मान लो हीर रांझा, भर्तृहरि, ढोला मारू, अमर सिंह राठौड़, इस प्रकार की कहानियां होती है जो पहले से लोगों को पता होती है। लेकिन उन्हीं कहानियों को जो है लोग बड़े चाव से देखते हैं, और ये राजस्थान की एक कला है। इसको जो है लोक नाट्य कहते हैं, या लोक जीवन से संबंधित इसमें कथाएं होती है। अब देखिए, लोक नाट्य कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ख्याल हो जाएगा, है ना। उसके अलावा जो है अपने गवरी हो जाएगा, और बहुत सारे दूसरे भी, तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ख्याल को देख लेते हैं ना। ख्याल जो है, ख्याल सबसे पहले इसमें आ जाएगा, ख्याल, है ना। तो ख्याल शब्द देखो, ख्याल शब्द जो बना वो खेल से ही बना है, तो खेल से ख्याल बना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो है सामाजिक और पौराणिक जो कथानक है उनको जो है पद्यबंध रचनाओं के माध्यम से, पदबंध मतलब काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो है ख्याल होते हैं वो पदबंध रचनाएं होती है। पदबंध रचनाएं होती है, पदबंध रचनाएं होती है। और यहाँ पर देखो, रचनाओं के माध्यम से जो है पदबंध रचना होती है ना, पदबंध रचनाओं के माध्यम से कार्य किए जाते हैं। अब इसके अलावा देखो, इसमें जो है ख्याल जो नाट्य होता है उसमें ख्याल के अंदर जो है संगीत की प्रधानता होती है ना, संगीत की प्रधानता होती है, संगीत की प्रधानता होती है। इसके अलावा एक बात और है कि इनका प्रारंभ लगभग 18वीं सदी से जो है इनका प्रारंभ माना जाता है। तो 18वीं सदी से इनका प्रारंभ माना जाता है ख्याल नाट्यों का ना, 18वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है। और देखो, ख्याल नाट्यों का जो सूत्रधार होता है, यानी कि उनको प्रारंभ करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है, इनके सूत्रधार को क्या कहा जाता है, तो इसके सूत्रधार को जो है हलकारा कहा जाता है ना। एक शब्द आता है हलकारा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके जो सूत्रधार को है हलकारा कहा जाता है ना। तो ये ख्याल नाट्य हो गए। अब ख्याल भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कुचामणी ख्याल हो गए, शेखावटी ख्याल हो गए, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग ख्याल को हम, इसमें सबसे पहला जो अपने ख्याल आएंगे वो आएंगे शेखावटी ख्याल, है ना। शेखावटी शेखावाटी ख्याल आएंगे। पहले नंबर पे जो आएंगे वो शेखावटी ख्याल होंगे ना। शेखावटी ख्याल जो है ये शेखावटी क्षेत्र, जैसे सीकर, चूरू, है ना, चूरू और झुंझुनू, है ना, इस क्षेत्र में ये जो है ये ख्याल प्रसिद्ध है। झुंझुनू क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है ना। इसके अलावा देखिए, इनका जो प्रमुख इनके कलाकार हुए ना, प्रमुख जो है कलाकार कौन कौन हुए हैं, प्रमुख कलाकार जो हुए वो स्वर्गीय नानूराम, है ना, नानूराम या नानू लाल है ना, नानू राम है, नानू लाल, और जो है दुलिया राणा, है ना। नानू राम व यही लिख देते हैं दुलिया राणा, ये दोनों इसके जो है प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। दुलिया राणा, है ना, दुलिया राणा इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। शेखावटी ख्यालों के ना, शेखावटी ख्यालों के नानू राम और दुलिया राणा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें जो है प्रमुख ख्याल कौन कौन से आएंगे, तो प्रमुख ख्याल जो होंगे इसके अंदर देखिए, इसमें हरिश्चंद्र, भर्तृहरि, जयदेव कलाली और हीर रांझा प्रमुख इसके जो है, हीर रांझा इसके प्रमुख ख्याल होते हैं ना। तो ये जो है शेखावटी ख्याल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू के क्षेत्र में ये ख्याल किए जाते हैं। प्रमुख कलाकार नानूराम और दुलिया राणा है, और हरिश्चंद्र, भर्तृहरि, जयदेव कलाली और हीर रांझा इसके जो है प्रमुख। लेकिन जो ख्याल आएंगे वो ख्याल कौन से आएंगे, तो कुचामनी ख्याल, है ना, कुचामनी या कुचामणी ख्याल, है ना, कुचामणी ख्याल। तो इन ख्यालों का जो जनक था, वो जनक कौन थे, इन ख्यालों के जनक थे लच्छी राम, है ना। तो उनका नाम याद रखिएगा आप, लच्छी राम इन ख्यालों के जनक थे, लच्छी राम, है ना। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, प्रसिद्ध जो कलाकार हैं कुचामणी ख्यालों के,
वो कौन है? उगमराज है ना। इनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो उगमराज आपको याद रखना है। इनके प्रसिद्ध जो है कलाकार रहे हैं उगमराज। ठीक है। उसके अलावा देखिए इसके जो प्रमुख ख्याल कौन कौन से थे, इसके ख्याल है देखो, गोगा चौहान, गोगा चौहान, राव ऋणमल है ना। तो राव ऋणमल ये जो है इसके प्रसिद्ध ख्याल रहे हैं। तो ये जो है कुचामणी ख्याल नागौर क्षेत्र में प्रसिद्ध है ना। नागौर क्षेत्र में ये जो कुचामण नागौर में है, तो नागौर क्षेत्र में ये प्रसिद्ध कुचामणी ख्याल जो है नागौर क्षेत्र में खेले जाते हैं। इसके जनक लच्छी राम रहे और प्रसिद्ध कलाकार उगमराज है। उसमें जो गोगा चौहान, राव ऋणमल और मीरा मंगल है ना। मीरा मंगल एक और ख्याल आता है इसमें, मीरा मंगल भी इसी का एक ख्याल है। तो इन ख्यालों का जो है मंचन किया जाता है गाँव में। इन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों का नाम लिखा वहां पर इसका मंचन किया जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो है इनको जो है बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कई बार जो है अपने RSM SSB जो होता है वो क्या करता है कि सीधे सीधे इनके नाम पूछ लेगा। जैसे कि प्रमुख कलाकार कौन है, तो नानूराम और दुलिया राणा। इसमें जो है इसमें जनक पूछ लेगा, प्रसिद्ध कलाकार पूछ लेगा। उसके अलावा इसके भी उदाहरण वो पूछ सकता है कि जैसे ये पूछ लेगा गोगा चौहान, राव ऋणमल और मीरा मंगल किस प्रकार के ख्यालों के जो है ये ख्याल है ना, किस प्रकार के ख्याल की ये शैलियां हैं। तो ये आपको जो है इंपोर्टेंस ख्याल के अंदर तीसरी जो शैली है वो कौन सी है, तो हेला ख्याल है ना। हेला ख्याल। अब हेला का मतलब क्या होता है कि अपने राजस्थानी में कहते हैं हेला, हेला देना मतलब आवाज देना है, लंबी टेर। किसी को लंबी जो है लंबी आवाज देते हैं, जो थोड़ा राग लेके आवाज देते हैं, उसको जो है हेला कहते हैं। तो हेला ख्याल जो है वो है दौसा और सवाई माधोपुर, दौसा, लालसोट है ना, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का ये जो है हेला ख्याल प्रसिद्ध। लालसोट और सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर क्षेत्र का ये सवाई माधोपुर क्षेत्र का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक जो है वो हेला शायर या शायर हेला माने जाते हैं ना, शायर हेला माने जाते हैं। हेला जो है इसके शायर हेला इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके अलावा जो है इसमें देखिए कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, तो इसमें जो है वाद्य यंत्र भी प्रसिद्ध है। इसमें नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस जो है ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा कि ख्याल नाट्य पदबंध रचनाएं संगीत की प्रधानता होती है। इसमें 18वीं सदी में ये प्रारंभ हुआ था और इसका सूत्रधार जो होता है वो हलकारा कहलाता है। उसके अलावा शेखावटी ख्याल सीकर चूरू शेखावटी क्षेत्र में बेसिकली होते हैं। प्रमुख कलाकार नानूराम और दुलिया राणा। और इसके जो प्रसिद्ध ख्याल है वो हरिश्चंद्र, भर्तृहरि, जयदेव कलाली और हीर रांझा है ना। उसके अलावा देखिए आप कुचामणी ख्याल में जो जनक कौन थे, लच्छी राम, और प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, उगमराज। ये एक एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो है आपके ये नागौर क्षेत्र में प्रसिद्ध है गोगा चौहान, राव ऋणमल और मीरा मंगल आदि इसके प्रमुख ख्याल है। उसके अलावा जो है अपने हेला ख्याल, हेला मतलब लंबी आवाज देना, और हेला शायर इसके प्रवर्तक थे। और नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दौसा और लालसोट क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। अगर आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना जो नेक्स्ट ख्याल है वो है अली बख्शी ख्याल है ना। इसमें अपना नेक्स्ट आ जाएगा अली बख्शी ख्याल है ना। तो अली बख्शी जो ख्याल है वो अली बख्शी ख्याल जो है पूर्वी राजस्थान में, अली बख्शी ख्याल जो है वो पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध है ना। पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध अली बख्शी ख्याल। और कहाँ के प्रसिद्ध है पूर्वी राजस्थान में भी, तो अलवर जिले के मंडावर ठिकाने का ये जो प्रसिद्ध है अली बख्शी ख्याल, अलवर का मुंडावर ठिकाना है ना, मुंडावर ठिकाने का प्रसिद्ध है। मुंडावर ठिकाने का जो है अली बख्शी ख्याल जो है प्रसिद्ध है। और इसको जो प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो इसको देखो अली बख्शी ख्याल को प्रारंभ करने वाले थे राव राजा, ये मुंडावर ठिकाने के राजा थे राव राजा अली बख्श है ना। तो इनके नाम से ये अली बख्श के नाम से ये अली बख्शी ख्याल जो है वो प्रारंभ हुए थे। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध, पूर्वी राजस्थान में अलवर के मुंडावर ठिकाने के। और जो है राव राजा अली बख्श ने ये प्रारंभ किए थे। तो अली बख्शी ख्याल के बारे में यही पूछा जाता है कि अली बख्शी ख्याल जो है कहाँ के प्रसिद्ध, तो अलवर जिले के मुंडावर ठिकाने के ये अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध। तो एक और जो अपना ख्याल है वो ख्याल कौन सा है, तो उसे कहते हैं देखिए कन्हैया ख्याल है ना। कन्हैया ख्याल या फिर कन्हैया दंगल भी इनको कहते हैं ना, कन्हैया दंगल भी कहते हैं। तो ये रामायण और महाभारत के आख्यानों पर आधारित है, रामायण और महाभारत पर ये आधारित है। और ये कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये देखिए आप करौली, धौलपुर,
करौली, धौलपुर और उसके साथ ही जो है सवाई माधोपुर और जो है भरतपुर के ये प्रसिद्ध है ना, भरतपुर क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। और इसमें देखिए विशेष तौर पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित जो है आख्यान या ख्याल होते हैं, इसीलिए इनको कन्हैया, क्योंकि जो है कृष्ण भगवान को कन्हैया भी कहते हैं, तो ये कन्हैया ख्याल के नाम से ये कन्हैया दंगल कहे जाते हैं। रामायण महाभारत के आख्यानों पर आधारित होते हैं। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर क्षेत्र के ये जो है कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए मित्रों, जो अपने जो है भेंट के दंगल भी प्रसिद्ध है। तो एक और ख्याल का प्रकार है भेंट के दंगल, है ना, भेंट के दंगल। तो दंगल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, भेंट के दंगल, है ना, दंगल का मतलब कुश्ती, तो ये कुश्ती नुमा ख्याल होते होंगे। तो इसमें देखिए भेंट के दंगल जो है ये कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये बाड़ी, ठीक है ना, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर के प्रसिद्ध है। बाड़ी बसेड़ी धौलपुर के जो है, बाड़ी बसेड़ी जो है धौलपुर जिले में, वहां के ये भेंट के दंगल प्रसिद्ध है ना, धौलपुर में भेंट के दंगल प्रसिद्ध है। ठीक है, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर भेंट के दंगल यहाँ के प्रसिद्ध है। उसके अलावा देखिए एक ढंपाली ख्याल होता है ना, तो जो है ये ढंपाली ख्याल जो है ना, एक के जो ख्याल का प्रकार है ढंपाली ख्याल, है ना, ढंपाली ख्याल। ये नाम भी अपने आप में अजीब ही है, तो इसको आप याद रखिएगा, क्या पता पूछा जा सकता है। तो ढंपाली ख्याल जो है ये कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ढंपाली ख्याल जो है सीकर के जो एक जगह है लक्ष्मणगढ़, है ना, तो लक्ष्मणगढ़ में जो सीकर में लक्ष्मणगढ़ नामक स्थान है, वहां के जो है ढंपाली ख्याल जो है प्रसिद्ध है ना, लक्ष्मणगढ़ के ढंपाली ख्याल प्रसिद्ध है ना, लक्ष्मणगढ़ सीकर के प्रसिद्ध है। ढंपाली ख्याल जो है लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। अब इसके बाद देखिए इसके जो है अपने ख्याल, इतने सारे ख्याल हो गए आपके। अब इन ख्यालों में जो है आपको पता होगा नगाड़ा और हारमोनियम मुख्य तौर पे बजाया जाता है ना, नगाड़ा व हारमोनियम। सारे ख्यालों की अगर बात करें तो ये जो है सारे ख्यालों में प्रसिद्ध है। कुछ ख्यालों में जो है दूसरे हारमोनियम, है ना, तो हारमोनियम मुख्य तौर पर बजाए जाते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं ख्यालों में, है ना, मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं ख्यालों में। मुख्य वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो नगाड़ा और हारमोनियम जो है वो इसके मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। तो आपको जो है ख्यालों के बारे में पता चल गया होगा कि ख्याल जो होते हैं वो जो है लोक नाट्य विधा है एक, और बहुत सारे प्रकार के ख्याल है, जैसे कि शेखावटी ख्याल, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल, है ना, और जो है भेंट के दंगल, कन्हैया ख्याल, है ना, ढंपाली ख्याल जो है ये लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध। इन सारे जो ख्यालों के बारे में आप जान गए होंगे। तो अब देखिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। देखिए मित्रों, अब जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे एक और प्रसिद्ध ख्याल जिसके प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है तुर्रा कलंगी ख्याल, है ना। तो ये जो अपना ख्याल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुर्रा कलंगी ख्याल, है ना, तुर्रा और कलंगी ख्याल। तो ये जो तुर्रा कलंगी ख्याल होता है, इसके जो प्रवर्तक थे वो प्रवर्तक कौन थे, तो शाह अली और तुकनमीर, है ना, दो व्यक्ति थे। तुकनगीर प्रवर्तक कौन थे, तुकनगीर और शाह अली, है ना, और एक तो हिंदू थे और एक मुस्लिम थे। मुस्लिम का नाम क्या था, शाह अली, है ना, शाह अली। अब ये जो है ये दोनों इस ख्याल के प्रवर्तक थे। और ये तुकनगीर थे, ये हिंदू संत थे, कहाँ के, चंदेरी के, मालवा क्षेत्र में। जो चंदेरी है मध्य प्रदेश में, चंदेरी मध्य प्रदेश, चंदेरी एमपी। तो ये मध्य प्रदेश के जो है ये संत थे तुकनगीर, है ना, और ये भी वहीं के रहने वाले थे, शाह अली। तो ये चंदेरी मध्य प्रदेश के संत है ना। और ये जो थे ये मुस्लिम संत थे, ठीक है, ये भी संत थे। तो ये जो थे ये शक्ति के उपासक थे, ये शक्ति के उपासक थे, है ना, ये शक्ति के उपासक थे। और ये किसके उपासक थे, ये जो है शिव के उपासक थे, है ना, जो तुकनगीर है ये शिव के उपासक थे। तो इनके अंदर जो क्या है कि तो तुर्रा कलंगी ख्यालों में क्या होता है, तुर्रा कलंगी ख्यालों में जो है आपस में जो है वाद विवाद या संवाद होता है ना। और फिर बाद में देखिए वाद और संवाद से क्या होता है कि लोगों का मनोरंजन होता है, आपस में जो है संवाद चलते रहते हैं। अब इसके जो कलर के बारे में भी देख लेते हैं, आप समझ गए होंगे, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। तो इनका जो रंग है वो कौन सा था, भगवा या केसरिया रंग था ना, भगवा रंग। इसका जो इनका जो रंग था वो था भगवा, और इनका जो रंग था वो हरा रंग था ना। तो ये मुस्लिम संत थे, इनका रंग हरा था। फिर उसके बाद देखिए जो ये है कुछ समय बाद ये कहां पर आकर बस गए थे,
तो ये मेवाड़ में आकर मेवाड़ में बस गए थे ना, मेवाड़ में बस गए। तो अब ये जो ख्याल है ये कहाँ पे आके प्रसिद्ध हो गया, तो ये देखिए जो है गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ जिले में गांव है गोसुंडा। उसके बाद देखिए आप निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा है ना, उसके बाद बस्सी है ना, ये सारे चित्तौड़गढ़ जिले के गांव है। तो इन सब में जो है बस्सी के बाद आप देखिए आप बेगू, बेगू, ये सब इन सभी क्षेत्रों में जो ये ख्याल खेले जाते हैं ना, इन क्षेत्रों में जो है ये खेले जाते हैं ख्याल है ना, खेले जाते हैं। तो जो है तुर्रा कलंगी ख्याल प्रवर्तक कौन थे, तुकनगीर जो है ये हिंदू संत थे, चंदेरी मध्य प्रदेश के, और शाह अली भी वहीं के थे। ये इनका जो रंग है वो हरा है और इनका रंग भगवा है। ये शक्ति के उपासक थे और ये शिव के उपासक थे, है ना। अब देखिए इनके जो प्रमुख कलाकार है, ये तुर्रा कलंगी ख्यालों के प्रमुख कलाकार कौन है, तो सैडू सिंह, जो सैडू सिंह नाम के व्यक्ति है वो तो है वो कौन है, तुर्रा है ना। तो ये शिव, तुर्रा मतलब शिव, भगवान शिव हो जाएंगे ना, शिव। और जो हमीद बेग है, हमीद बेग जो है वो कौन है, वो कलंगी है ना। तो कलंगी का जो है किरदार ये निभाते हैं। और जो है शिव, तुर्रा यानी शिव का जो है ये भूमिका अदा करते हैं सैडू सिंह। तो ये दोनों इनके कलाकार हैं। किस क्षेत्र में होते हैं ख्याल, तो ये गोसुंडा, निम्बेड़ा, बस्सी, बेगू ये चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में या मेवाड़ क्षेत्र में खेले जाते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये तुकनगीर और शाह अली इसके जो है प्रवर्तक थे। तो ये मुख्य मुख्य बातें इस ख्याल के बारे में जानने की, है ना। देखिए मित्रों, अपने जो अब नेक्स्ट अपने जो ख्याल आएंगे उनको जो हम क्या कहेंगे, रम्मत, है ना। तो रम्मत जो है ये देखिए जैसलमेर और बीकानेर के जो ख्यालों को क्या कहते हैं, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में रम्मत प्रसिद्ध है। बीकानेर के ख्यालों को जो है रम्मत कहा जाता है। जैसलमेर और बीकानेर के ख्याल है ना, ये क्या कहलाते हैं, रम्मत कहलाते हैं, ठीक है। और देखिए जैसलमेर के एक तेज कवि हुए हैं, तेज कवि है ना, जैसलमेर के तेज कवि, जैसलमेर के तेज कवि ने जो है रम्मत प्रारंभ की थी। जैसलमेर के तेज कवि ने रम्मत का प्रारंभ किया था, रम्मत ख्याल का प्रारंभ किया। तेज कवि ने रम्मत ख्यालों का प्रारंभ किया था ना, रम्मत का प्रारंभ किया था इन्होंने, रम्मत ख्याल का प्रारंभ किया था ना। तो ये तेज कवि ने रम्मत ख्याल का प्रारंभ किया था। इनकी जो प्रसिद्ध रम्मत थी, है ना, रम्मत ख्याल, इनकी रम्मत कौन सी थी, स्वतंत्र बावनी ना, या स्वतंत्रता बावनी जो है इनकी प्रसिद्ध थी ना। इनकी रम्मत जो थी वो स्वतंत्र बावनी के नाम से अभी भी मंचित होती है। उसके अलावा देखिए बीकानेर में जो है, बीकानेर में आचार्यों के चौक पर जो है अमर सिंह री रम्मत, है ना, अमर सिंह, ये कौन थे, अमर सिंह राठौड़, है ना, अमर सिंह री रम्मत। वह और कौन सी रम्मत होती है, तो हेडाऊ मेरी री रम्मत, है ना, हेडाऊ मेरी री रम्मत। ये दोनों रम्मत वहां की बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये जो रम्मतों का जो मंचन है वो रात को 12 बजे किया जाता है। तो रम्मत जो है बीकानेर और जैसलमेर के ख्यालों को रम्मत कहते हैं। जैसलमेर के तेज कवि ने इनका प्रारंभ किया था। और बीकानेर के आचार्यों की चौक की जो है अमर सिंह री रम्मत और हेडाऊ मेरी री रम्मत प्रसिद्ध है। तो ये जो है जैसलमेर बीकानेर में ख्यालों के प्रकार है, रम्मत जो है ख्यालों के उप प्रकार। बीकानेर में जो है रम्मत का मंचन जो है वो पाटों पर होता है ना, मंचन, रम्मत का मंचन कहाँ होता है, पाटों पर, है ना, पाटों पर होता है। तो इसे क्या कहते हैं, पाटा संस्कृति भी कहते हैं ना, पाटा संस्कृति कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ढोलक, ठीक है, ढोलक और नगाड़ा जो है वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है ना, नगाड़ा जो है वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। रम्मत में ढोलक और नगाड़ा प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखिए मनीराम व्यास, फागु महाराज है ना, फागु महाराज और सुआ महाराज, ये जो है रम्मत के प्रमुख कलाकार है ना, रम्मतों के प्रमुख कलाकार है ना, प्रसिद्ध कलाकार है ये। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा ना, प्रमुख कलाकार है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है ये वीडियो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका अच्छे जो है रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूं आप मेहनत करेंगे और आपको सफलता जो है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में जरूर मिलेगी।